हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब हाउ डज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल जो है, तो उसमें क्या होता है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल है। तो इसमें हम नॉर्मल जो एक्शन पोटेंशियल देखे थे वो क्या था, वो एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट हो रहा था कि बाजू वाले जो सेल है वेंट्रिकुलर सेल, वहाँ से जो कार्डियक गैप जंक्शन है उसके थ्रू कुछ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कैटायंस जो था, कैटायंस मतलब सेल के अंदर आ रहा था थ्रू डीपोलराइज, मतलब एट द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन वो एज अ सोडियम था, एज अ सोडियम। ये क्या था, ये कार्डियक गैप जंक्शन और ये पॉजिटिव ऐसे ये पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहा था एज ए यही स्टिमुलस था हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे जाने के लिए। अगर ये वेंट्रिकुलर सेल होगा, ये तो एक वेंट्रिकुलर सेल है क्योंकि वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन देखना है हमें, वेंट्रिकुलर सेल है। अगर ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल के एडजेसेंट में ये और एक वेंट्रिकुलर सेल है, तो उसका डीपोलराइजेशन के टाइम पे जो पॉजिटिव आयंस आ रहा था सेल के अंदर, उसमें से कुछ थोड़ा सा बहुत सोडियम मतलब पॉजिटिव आयंस सेल के अंदर आकर के आएगा। और अगर ये कोई स्पेशलाइज्ड सेल होता था तो ये ये सोडियम की जगह कैल्शियम आ रहा था, लेकिन दोनों के दोनों ही पॉजिटिव आयन हैं, कैटायंस हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा था, हमारे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, उसके वजह से क्या हो रहा था, सोडियम एंड कैटायन इन्फ्लक्स की वजह से ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था इसका स्लाइट इंक्रीज हो रहा था। ये था -90 मिलीवोल्ट पे, और अगर जब भी ये -70 मिलीवोल्ट पे पहुंचता था, ये -70 मिलीवोल्ट है, तो तब क्या हो रहा था, और एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि डिपोलराइजेशन हो रहा था। एक्शन पोटेंशियल नहीं, सॉरी, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे जाने के बाद, क्योंकि वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल वॉल के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो 70 मिलीवोल्ट है। ये 70 मिलीवोल्ट पहुंचने के बाद क्या हो रहा था, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो रहा था। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, सोडियम की वजह से सोडियम अंदर आ रहा था, सोडियम इन्फ्लक्स। इसकी वजह से क्या हो रहा था, मतलब यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, -90 मिलीवोल्ट है, -90 यहाँ से -70 तक 70 में गया। उसके बाद सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से 70 में क्यों गया, ये थोड़ा सा जो स्टिमुलस आया पॉजिटिव आयन की वजह से, अभी ये थोड़ा एकदम वो डिपोलराइज हो गया। डिपोलराइज होने के बाद क्या हो गया, ये सोडियम आयन से, उसके बाद यहाँ पे आकर के वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होगा। इसके बाद क्या होगा, पोटेशियम इफ्लक्स होगा, पोटेशियम इफ्लक्स। इसकी वजह थोड़ा ये डिक्रीज़ करेगा स्लोप। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, फिर से एक यही बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे क्या हो रहा था, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो रहा था। इसकी वजह से कैल्शियम अंदर आ रहा था। अभी कैल्शियम अगर अंदर आ रहा था तो इसकी वजह से क्या, पोटेशियम मतलब एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है, मतलब कैटायंस का मतलब नेट चेंज, मतलब क्या हो रहा था, सेल में कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा था। इसकी वजह से प्लेटू फेज़ हो रहा था। ये जो है ये प्लेटू फेज़ है, प्लेटू फेज़। तो प्लेटू फेज़ क्यों हो रहा था, कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स के कारण और पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स के कारण, जो अगर सेम रेट में हो जा रहा था तो ये प्लेटू फेज़ हो रहा था। उसके बाद सर्टेन अमाउंट टाइम के बाद कैल्शियम आयन बंद हो रहा, कैल्शियम चैनल बंद हो रहा था उसके बाद, लेकिन पोटेशियम का इफेक्ट मतलब रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होने के कारण से इफ्लक्स और ज़्यादा हो रहा था, वो रिपोलराइजेशन हो रहा था। यहाँ पर फिर से सेल -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जा रहा था। तो अभी देखो, अभी फोकस करना है हमें ये प्लेटू फेज़ पे। यहाँ पे ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटते हैं। तो ये जो कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा था, कैल्शियम इन्फ्लक्स के कारण सेल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। कार्डियक जो सेल होते हैं, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेकनिज़म है जो होता है कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़। ये इंपॉर्टेंट मेकनिज़म मतलब हमारे कार्डियक सेल पे रहता है, कार्डियक मतलब मायोकार्डियल सेल पे। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम इंड्यूस्ड ये वाला जो कैल्शियम है, ये वाला होता है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम के लिए जो कैल्शियम रिलीज होता है, ये वाला इंट्रा सेलुलर रिलीज है, इंट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम के वजह से इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम स्टोर है वो रिलीज इंड्यूस होता है। कैसे होता है,
अभी ये जो हमारा प्लेटो फेज में कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, जो कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, ये तो बाहर की कैल्शियम की वजह से हुआ। ये जो कैल्शियम आ रहा है ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है। इसके सेल के अंदर आने से सेल के अंदर का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लो ये ACR, तो इसमें बहुत सारा कैल्शियम है, बहुत कैल्शियम स्टोर होता है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल के लिए, जिसका काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना। तो इसके वजह से बहुत सारा कैल्शियम रिलीज़ होगा। ये कैल्शियम रिलीज़ होगा जो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और अगर साइटोप्लाज्म में आ गया तो इंक्रीज्ड कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, कैल्शियम अगर साइटोप्लाज्म में ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वही उसे ही बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऐसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी बात यह है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तब ये जो कैल्शियम जो बाहर से आया एक्स्ट्रा, वो वाला कैल्शियम को सेल से बाहर करना होता है। कैसे करेगा वो, एक चैनल को एक्सप्रेस करेगा। एक चैनल होता है सेल में जो होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इसका काम क्या है, एक्सचेंज करता है सोडियम और कैल्शियम को। सेल के अंदर में से जो कैल्शियम को बाहर निकालेगा और बाहर से सोडियम को अंदर ले आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के एंगल से देखें तो उसको बैलेंस भी करना होता है। कैटायंस को बाहर निकालो तो कैटायंस को अंदर ले आओ, तो ऐसे बैलेंस होगा। तो सोडियम को अंदर ले आता है कैल्शियम को बाहर जाने के बाद। अभी ये सोडियम कहाँ से क्यों आएगा बाहर, अभी देखो। अभी ये जो सोडियम जो अंदर आया कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर की वजह से, अभी ये सोडियम को बाहर निकालता है क्या, सोडियम पोटाशियम ATPase। ये जो सोडियम पोटाशियम ATPase जो होता है वो क्या करता है, सोडियम को बाहर निकालता है और पोटाशियम को अंदर ले आता है। अभी ये जो कौन सा पोटाशियम पता है, अभी देखो ये जो पोटाशियम इफ्लक्स हो रहा था, ये जो जब ये क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल जब ओपन हो रहा था यहाँ पे इस जगह पर तो उसकी वजह से पोटाशियम इफ्लक्स के कारण ये रिपोलराइजेशन हो रहा था। यहाँ पर भी पोटाशियम इफ्लक्स की वजह से रिपोलराइजेशन हो रहा था। अब ये जो पोटाशियम एक्स्ट्रा बाहर से निकल गया, सेल के अंदर से बाहर निकल गया, उसको सेल के अंदर ले आना है, उसका काम होता है, वो काम होता है सोडियम पोटाशियम ATPase का। वो एक्स्ट्रा जो बाहर का पोटाशियम है सेल के अंदर ले आ जाता है और सेल के अंदर का एक्स्ट्रा सोडियम बाहर ले जाता है, सोडियम पोटाशियम ATPase वो काम करता है। तो इसकी वजह से हमारा जो आयोनिक बैलेंस हो जाता है। तो और ये होता है कौन से फेज़ में, ये रिपोलराइजेशन के बाद हो जाता है, जब कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो फेज़ है उसमें ये काम करता है, ये बैलेंसिंग, सोडियम और पोटाशियम आयन के बैलेंसिंग। तो ऐसे एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर से और एक डिपोलराइजिंग वेव आएगा और एक प्लेटो फेज़ में और एक फिर से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आएगा और ज़्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो बैलेंस हो जाएगा ऐसे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर और सोडियम पोटाशियम ATPase के थ्रू। तो ऐसे एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एक रिदम में होता रहता है। तो यही था इस वीडियो का टॉपिक। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब हम बाद में देखेंगे कि कुछ ड्रग्स होता है या फिर एड्रेनालिन, जो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है एड्रेनालिन, जो हमारा सेल में β1 रिसेप्टर के थ्रू काम करता है वेंट्रिकल का, तो क्या काम करता है उसका, वेंट्रिकुलर जो मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है उसको इंक्रीज़ करता है। वो समझने के लिए ये वाला बेसिक टॉपिक आपको याद रखना है कि इसीलिए ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एड्रेनालिन और सिंपैथेटिक सिस्टम कैसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।